कौन कौन टॉपिक लिखाए थे? परिभाषा पर आधारित। और घात एवं करनी लिखा है सर। भाषा पे पर आधारित प्रश्न है घात ना। करनी। घातांक बताओ। घातांक करनी। करनी और वो परिमेय संख्या से लिखा है तो सर। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या तो इसी में आ गया। हाँ। और माध्यक सब बताए थे सर, बहुलक सर। माध्यक बहुलक। बहुलक परिसर। परिसर माध्यका। माध्यका हम्म, माध्यका और कुछ पढ़ाए थे? नहीं। ठीक है, इसी पर आधारित अब आज प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। ये पर पहले तो इस सर एगो चीज। सरलीकरण भी चलेगा इसके बाद, पहले इसको ख़त्म करो, ठीक है ना। परिभाषा पर आधारित प्रश्न को बनाते हैं। चलते लिखो क्वेश्चन। लिखो प्रथम तीन पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न। तीन अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करें। इसका सलूशन होगा, बोला प्रथम तीन पूर्ण संख्या बोला है ना, प्रथम तीन पूर्ण बोला है तो क्या होगा? 0 + 1 + 2। एक संख्या 2 3 पूर्ण संख्या हो गया ना, यही आंसर हो गया 3। सही है सर मेरा। सही है सर मेरा। हाँ, तो अगला देखो, बोला 3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या। 3 अंकों का बोला है ना, 3 अंकों का। पहले तो मुझसे सबसे पहले विषम संख्या बोलना किसको बोलते हैं? कहाँ गया विषम संख्या? जो 2 से ना लगे, 2 से ना कटे, है ना। तब देखो, सर 3 3 तो 5 7। पहले तो हमको सबसे बड़ी तीन अंकों की सबसे बड़ी हमको लिखना होगा संख्या। तो 9 9 9 ही ना है। सही। तब अब हमको देखना है कि 2 से कटता है कि नहीं कटता है। ये नहीं कटता है नहीं सर। कट रहा तो यही आंसर हो जाएगा। सही है सर मेरा। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? देखो क्या मेरा बोला। भी बन गया सर। ठीक,
बोला ऊपर 10। वाला कैसे 100। 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योग 10 तक बोला है। कहाँ तक बोला है? हाँ सर 25 होगा सर 25। 10 तक बोला है ना। विषम संख्या, विषम संख्या इसको बोलेंगे दो से जो भाग लग, दो से भागना लगता। कौन होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5, 7, 9, 10 तो नहीं है, खत्म। अब सबका बोला योग करने के लिए। 25 25 10 और 10 10 20, अब 20 26 ना होगा जी। सही से जोड़ो। 25 होगा सर। कितना होगा? 25। ठीक, देखते हैं कौन कौन है विषम संख्या। 1 है और 3 है, 5 है, 7 है, और बोलो रे। 9 है। 9 भी है। 9, 10, 20, 5, 25। अब सही होगा। ठीक। अगला क्या हो रहा है? प्रथम 5 आभास संख्या का योग कितना है? 5 प्रथम आभास संख्या, 5 प्रथम आभास संख्या बोला। तो आभास संख्या कौन कौन है? दो नहीं, दो ना ही अभाज्य, ना ही भाज्य है। 1 मिनट, ये लिखा जाता है पूरे। दो हमेशा जो है ना आभास संख्या है, 2 है और क्या है? 3 है और 5 है और 7 है, 11 है, 13 है, डॉट 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 बहुत सारा है। 5 को ना बोला है तो 1 2 3 4 5 यहीं तक हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 मतलब 3। हाँ 28। हाँ, तो 28 आएगा। हो गया, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। 5, 12, 13 का माध्य ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। 11, 18 तथा 1 का समांतर माध्य 15 है तो ए बराबर वाट। देखो, ये माध्य बोले या औसत बोले दोनों सेम ही है, ठीक ना। तो क्या करेंगे? माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, यही ना करता है। और जितना संख्या है वो संख्या से भाग, 1 2 3 3 है तो भाग दे देंगे। तो जोड़ो 25 5 30/3 कट जाएगा। क्या मिला है? 10 हो गया आंसर। आप देखो ये क्या बोल, 11 15 11 18 और 1 का समांतर मध्य दिया। देखो मध्य समांतर हो या कुछ हो हमको तो मतलब नहीं, मध्य दे दिया हुआ है कितना। तो 15 बराबर 1 2 3, यहाँ 3 लिखेंगे। 11 जोड़ 18 जोड़ ए, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 45 बराबर 11 जोड़ 18 कितना होगा? 29 प्लस ए, इसको इस पार कर देंगे तो 29 माइनस ए, 45 माइनस 29, ए बराबर कितना निकल जाएगा? कितना निकलेगा? 45 माइनस 29 करो 6, 3 में 2 गया 1, 15 में से 9 गया 6 बचा, या 3 में से 2 गया 1, 16 बचा। तो ए बराबर 16 हो गया आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 7 ना। 3 4 13 72 1 19
18 का माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका ज्ञात करें। अगला 8 नंबर 6, 75, 83, 94 कितना ये 94, 83, 72, 76, 83 का बहुलक ज्ञात करें। हम क्या बोले हैं माध्यिका निकालने के लिए। माध्यिका अलग होता है। माध्यिका का रूल हम क्या बताए थे, सबको पहले सीरियल क्रम में लिखना होगा, बढ़ते क्रम में, तो आरोही क्रम कोई बोलते बढ़ते क्रम में। पहले एक हो जाएगा तो एक लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 3 बोलते जाओ 3, 4, फिर 13, 18, फिर 19, उसके बाद 72। ठीक ना। अब देखना है क्या, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गिनती कर ले, 7 गो है, 3 गो इधर से खत्म और 3 गो इधर से खत्म, बीच में क्या 13 हो जाएगा। ठीक ठीक। अब देखो बहुलक बोला है जो बार बार आता है, तो यहाँ पे 6 गिनेंगे, एक बार आया है और कहीं है नहीं है। 75 देखो कितना बार आया है इसमें, एक ही बार है। 83 देखो कितने बार में है, यहाँ आया 83, यहाँ 83 और यहाँ 83, ये 3 बार आया है। 94 देखो ये भी एक बार आया है। 72 भी एक बार, 76 भी एक ही बार। यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। प्रश्न नंबर 9। ठीक ना। लिखना है कि 4, 7, 11, 19, 26, 14 का परिसर ज्ञात करें। 10 नंबर क्वेश्चन। -29, -35, -47, -25, -26, -4 का परिसर ज्ञात करें। इसमें परिसर में क्या बोलता है कि परिसर, हाँ परिसर में बोलता है कि बड़ा, सबसे जो बड़ा है, बड़ा माइनस छोटा, बस और कुछ नहीं कहते। बड़ा देखना इसमें कौन है, बड़ा ये है 26 माइनस छोटा कौन है ये 4, घटा दें कितना आया 22। हाँ 22। ठीक है। अब इसमें वही करना है, इसमें सबसे बड़ा कौन है 47 -47। बड़ा कौन है सही देखो फिर से, माइनस ये है तुम्हारा परिसर, -4 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन है 47। हाँ माइनस और -47। अब करो -4 माइनस माइनस प्लस 47। अब घटाओ, घट जाएगा, कितना बचेगा जल्दी बोलो। 47 में 4 को घटाएंगे सर 42। क्या बचेगा 43 रे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 11। लिखो क्वेश्चन नंबर 11 लिखो। -1, -2, -3, -8, -25 का परिसर
ज्ञात करें। करें लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखो इसमें क्या करना है, परिसर बराबर बड़ी संख्या कौन है इसमें से, ये है हाँ माइनस माइनस एक, और छोटी माइनस संख्या जितना जिस पर माइनस लगा रहेगा ना वो छोटा हो जाता है, पहले से माइनस होगा, फिर माइनस आ गई ये 25। तब देखो माइनस एक माइनस माइनस प्लस प्लस 25। अब घटाओ तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस के तो 24 हो गए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर। लिखो कि 8 पे पावर 2/3 हो तो इसका मान क्या होगा। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। देखो सो हल कैसे करते हैं। क्या है, 8 पे पावर 2/3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 पे पावर ना है, ये 8 हो गया, ये 8 हुआ टोटल, इस पे पावर है 2/3। तब बताओ ये कटेगा, ये और ये कट गया, अब क्या बचा, 2 पे पावर 2 क्या हो गया 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सर लिखने लिखो 16 पे पावर 3/4 का मान बताना है, वाट। ऑप्शन यहाँ दे देते हैं, ऑप्शन है 6, ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 8, ऑप्शन है डी 5। इसको क्या करेंगे, पहले हम 2 पे पावर 4 मान सकते हैं 16 को, उसके ऊपर में है क्या 3 पे पावर 4, तो ये ख़त्म, गुना में है तो यहाँ पर, तो बचा क्या 2 पे पावर 3। 2 पे पावर 3 कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, 8 8। सर। तो आंसर इज 8। अगला क्वेश्चन लिखो इसी में 14 नंबर का, 81 पे पावर 3/4 का मान बताना है, बिना ऑप्शन का ही। ये बताओ जब भी हम 2 पे पावर 9 लिखेंगे। 2 लिखेंगे तो कितना होता है, 4 होता है। 2 पे पावर 3 लिखते हैं तो कितना होता है, 8 होता है। और वही 3 पे पावर हम 2 लिखेंगे कितना होता है, 81 होता है, 9 होता है ना। वही 3 पे पावर 2 लिखते हैं तो कितना होता है, 3 लिखते हैं तो 3 लिखते हैं तो कितना लिखते हैं, 27 होता है। ठीक, और वैसी तरह हम 3 पे पावर 4 लिख देंगे तो कितना होगा, रुकिए सर। 81 होता है। ठीक ना, तो वही तो इनको 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं 81 को, तो यहाँ लिख देंगे 3 पे पावर 4 होल, तो अब 3/4, तो ये ख़त्म। 27 होगा सर, 27। 3 पे पावर 3 बचा तो आंसर क्या हो गया, 27। ठीक, अगला क्वेश्चन 14 नंबर का नहीं 15 नंबर का। लिखो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, ए पे पावर 0 का मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, 7 पे पावर 3 गुना, हाँ वही 16 दे दो, अभी मिटा देते हैं, 3 का मान कितना होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। दोनों के लिए ऑप्शन यही है, दोनों के लिए ऑप्शन यही वाला है, बताओ तेजी में।
इसका आंसर तो पहले बात एक होगा। हम लिखाए थे किसी भी संख्या पे पावर, किसी संख्या पे किसी भी संख्या पर जीरो हो या पावर, उसका मान एक होता है। उसी तरह ये लिखेंगे, गुना में पावर का क्या होता है, घटता है कि जुटता जुटता है। है, जुटता है। जब नीचे हाँ, हाँ, जुटता है। ए पे पावर एन गुना और ए पे पावर एम हो तो क्या होगा इसका, ए पे पावर एन प्लस एम। उसी तरह ये जुटेगा, हम्म, 7 पे पावर 3 जोड़ -3 है ना, तो होगा ये हाँ, 7 पे पावर 3 - 3, 7 पे पावर 0। जीरो। 7 पे पावर हम क्या लिखा थे, किसी भी संख्या पे जीरो हो पावर, उसका मान एक होता है। दोनों का आंसर एक।